अगर आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टिंग या ट्रेडिंग करते हैं तो ये वीडियो आप ही के लिए है। वीडियो में एंड तक बने रहना। आज हम बात करेंगे स्टॉक मार्केट के फंडामेंटल और टेक्निकल की। इन दोनों में कौन से ज्यादा इंपॉर्टेंट है और कौन कौन से मैट्रिक्स हम ज्यादा यूज करते हैं इन्वेस्टिंग के लिए। हमारा इस वीडियो में मेन फोकस रहेगा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग के लिए। ये वीडियो स्पेशली डेडिकेटेड है बिगिनर्स के लिए। अक्सर बिगिनर्स ही बहुत ज्यादा अपना लॉस करते हैं क्योंकि उनको एक रोड मैप नहीं पता होता, उनको एक क्लियरली गाइडेंस नहीं होती कि उनको क्या क्या चीजें चेक करनी है। जब हम बात करते हैं एनालिसिस की, रिसर्च की, फंडामेंटल्स की या टेक्निकल्स की, तो कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि ये वर्ड्स इस तरह के लगते हैं, बहुत ज्यादा कंफ्यूज कर देते हैं कि पता नहीं कितना ज्यादा हमें काम करना पड़ेगा या समझ में आएंगे कि नहीं आएंगे। जो फाइनेंस के बैकग्राउंड से नहीं है या जो एजुकेटेड नहीं है उनको अक्सर ये चीजें लगती है कि ये सब तो पढ़े लिखों की बात है, या जो फाइनेंस बैकग्राउंड से आते हैं सिर्फ वही ये चीजें समझ सकते हैं। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। इस वीडियो में हम बहुत आसान तरीके से जानेंगे फंडामेंटल्स क्या होते हैं और टेक्निकल्स क्या होते हैं, इनमें डिफरेंस क्या है और हम इनको कैसे यूज करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं फंडामेंटल्स की। जब हम फंडामेंटल की बात करते हैं तो टॉप पे कुछ मैट्रिक्स आते हैं, जैसे आपने नाम सुना होगा पीबी रेशियो का, पी रेशियो का, डेट टू इक्विटी का। इन सब का क्या मतलब है और मार्केट कैप क्या होता है। और जब हम बात करते हैं टेक्निकल्स की, तो टेक्निकल्स में ज्यादातर ट्रेंड्स आते हैं, कौन से स्टॉक का क्या ट्रेंड चल रहा है या इंडेक्स का क्या ट्रेंड चल रहा है। फिर उसके बाद में सपोर्ट आ जाता है, रेजिस्टेंस आता है। ये सारी चीजें सुनने में थोड़ा कंफ्यूजिंग लगता है लेकिन ये बहुत ही आसान है, बहुत सिंपल है। आप एक बार वीडियो को ध्यान से देखेंगे और खुद से जाकर रिसर्च करेंगे तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको एक ही बार में चीजें समझ में आ जाएंगी। फिर भी अगर नहीं आती तो आप 2 बार 3 बार रिपीट करके वीडियो देख सकते हैं, बहुत आसानी से चीजें समझ में आएंगी। सबसे पहले हम बात करते हैं मार्केट कैप की। मार्केट कैपिटलाइजेशन क्या होता है। मार्केट कैपिटलाइजेशन होता है किसी भी कंपनी की वैल्यूएशन। पहले हम इसकी कैलकुलेशन समझते हैं। मार्केट कैप की कैलकुलेशन कैसे होती है। मान लीजिए किसी स्टॉक का प्राइस है 100 रुपए और उस कंपनी का आउटस्टैंडिंग शेयर है, यानी कि उस कंपनी के जो शेयर हैं वो 10 हैं, तो 10 इंटू 100 ये आपका हो जाएगा 1000। तो उस कंपनी की वैल्यूएशन यानी कि मार्केट कैप बनेगा 1000। इसी तरह से ये सारी कैलकुलेशन होती है। ये बहुत इजी तरीका है, बहुत आसान तरीका है। उसके बाद में जो हम चीजें चेक करते हैं वो है पी रेशियो। पी रेशियो हमें ये बताता है कि किस स्टॉक में हमें इन्वेस्ट करने से क्या रिटर्न आएगा। मान लीजिए अगर किसी कंपनी का स्टॉक पी है 10, तो इसका मतलब ये हुआ कि आप 1 रुपया कमाने के लिए उस कंपनी को 10 रुपए दे रहे हैं। और पी रेशियो जो अच्छा माना जाता है वो ये माना जाता है नॉर्मली मार्केट में 10 का, 20 का, 30 के नीचे नीचे जितने का भी पी रेशियो होता है उसको अच्छा माना जाता है इन जनरल। वैसे ये इंडस्ट्री वाइज भी थोड़ा अलग हो सकता है, तो वो चीज आपको थोड़ा वहां पे चेक करनी पड़ेगी। एक आपने सुना होगा पीबी रेशियो। पीबी रेशियो होता है प्राइस टू बुक वैल्यू, यानी कि इसका सबसे आसान तरीका ये है कि कंपनी के पास है क्या। मान लीजिए अगर कंपनी आज ही बंद होती है तो आपको रिटर्न में क्या मिलेगा। आपने उस कंपनी का स्टॉक तो खरीद लिया। पीबी रेशियो हमें ये बताता है कि कंपनी की वैल्यूएशन के अलावा कितने गुना भी करंट मार्केट में प्राइस चल रहा है। मान लीजिए अगर किसी का प्राइस होना चाहिए 80 रुपए और उस स्टॉक का प्राइस है 200 रुपए, तो वहां पे पीबी रेशियो हो जाएगा 2.5। और अगर किसी कंपनी का पीबी रेशियो 1 है तो इसका मतलब ये है कि वो अपनी गुड वैल्यूएशन पे आपको मिल रहा है। अगर किसी कंपनी का पीबी रेशियो 4 का है तो इसका मतलब ये है वो अपनी एक्चुअल वैल्यू से 4 गुना पे आपको महंगा मिल रहा है। एक पॉइंट और जो आपने अक्सर सुना होगा वो है डेट टू इक्विटी, यानी कि कंपनी के ऊपर कर्जा कितना है। डेट टू इक्विटी का भी इन जनरल जो माना जाता है वो होता है लेस देन 1। अगर लेस देन 1 है डेट टू इक्विटी, जैसे 0.5 हुआ, 0.6 हुआ, अगर इस तरह का है तो उसको अच्छा माना जाता है। लेकिन अगर 1 से ज्यादा है, 1.5, 2.5, तो इसका मतलब ये हुआ कि इक्विटी के कंपैरिजन में कंपनी ने लोन ज्यादा लिया हुआ है। ये 3 सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स होते हैं, पी रेशियो, पीबी रेशियो और डेट टू इक्विटी रेशियो। वैसे पी रेशियो आपको समझ में आ गया होगा, अगर 30 से नीचे है तो अच्छा माना जाता है। उसी तरह से पीबी रेशियो, 1 का पीबी रेशियो, 2 का पीबी रेशियो अच्छा माना जाता है, मैक्सिमम 3-4 का। इसके अलावा डेट टू इक्विटी, डेट टू इक्विटी भी आपको समझ में आ गई होगी, लेस देन 1 हो तो बहुत अच्छा है। और ये सारी चीजें इंडस्ट्री वाइज भी अलग हो सकती हैं, तो वो चीजें आपको वहां पे इंडस्ट्री के हिसाब से भी चेक करनी पड़ेंगी। अभी हम बात करते हैं टेक्निकल्स की। टेक्निकल्स में सबसे पहले आता है हमारे पास ट्रेंड्स। अभी ट्रेंड क्या चल रहा है। ट्रेंड होते हैं 3 तरह के, एक होता है अप ट्रेंड, एक होता है डाउन ट्रेंड और एक होता है साइडवेज। अप ट्रेंड का पता कैसे चलता है। जब हम रेगुलर किसी भी मार्केट को देखते हैं तो वो हमेशा अप डाउन करते हुए जाती है। लेकिन अप ट्रेंड का कैसे हम निकालते हैं। जैसे अप डाउन मार्केट चलती है तो उस टाइम पे जो हायर हाई होगा, अभी जो हाई बनाया है मार्केट वहां से नीचे आएगी, फिर जब ऊपर उठेगी तो लास्ट वाले हाई से ऊपर जाएगी, ऊपर जाके हाई बनाएगी, फिर नीचे आएगी। जब नीचे आएगी तो वो पिछले वाले डाउन के नीचे नहीं जाएगी, उसके ऊपर से कहीं से उठेगी, फिर से लास्ट वाले हाई को ब्रेक करके उसके ऊपर जाएगी। इसी तरह से अप एंड डाउन करते हुए जब मार्केट ऊपर चलती है तो उसको बोलते हैं अप ट्रेंड। सेम इसी का उल्टा होता है डाउन ट्रेंड। मान लीजिए मार्केट नीचे जा रही है, वो भी डायरेक्ट नीचे नहीं जाएगी, अप एंड डाउन करते हुए ही नीचे जाएगी। जैसे डाउन बनाएगी फिर ऊपर उठेगी, फिर जब सेकंड टाइम में नीचे जाएगी तो वो प्रीवियस
वाले डाउन से और ज्यादा नीचे जाएगी, फिर ऊपर उठेगी, लेकिन वो लास्ट वाले अप वाले पॉइंट को ब्रेक नहीं करेगी, वहीं से फिर नीचे चली जाएगी, लास्ट वाले डाउन पॉइंट को ब्रेक करके और ज्यादा नीचे जाएगी। इसी तरह से डाउन ट्रेंड निकलता है। साइडवेज हम उसको बोलते हैं जब मार्केट अप एंड डाउन चलती है सिर्फ एक ही रेंज में। ये रेंज कुछ भी हो सकती है, जैसे मान लीजिए अगर किसी स्टॉक का प्राइस 100 से 200 रुपए के बीच में चल रहा है तो वो कभी 100 पे आएगा, कभी 200 पे जाएगा, कभी 120 पे आएगा, कभी 150 पे आएगा, यानी कि काफी लंबे समय तक जब वो उसी के बीच में घूमता रहेगा, ना ही वो 200 को ब्रेक करेगा ऊपर की तरफ और ना ही वो 100 को ब्रेक करेगा नीचे की तरफ, तो इसको बोलते हैं हम साइडवेज। इसके अलावा 2 पॉइंट और होते हैं, एक होता है सपोर्ट और एक होता है रेजिस्टेंस। जब मार्केट कहीं से भी बार बार नीचे गिरती है, जैसे मान लीजिए अभी निफ्टी 50 अगर 24,000 के पॉइंट से बार बार नीचे गिरे, 24,000 तक आए फिर नीचे जाए, फिर 24,000 तक आए फिर नीचे जाए, तो इसको हम बोलेंगे कि ये इसका रेजिस्टेंस है, क्योंकि इसको ब्रेक करके ऊपर नहीं जा रही और हर बार यहीं से नीचे गिर रही है, तो ये होता है हमारा रेजिस्टेंस पॉइंट। दूसरा होता है सपोर्ट पॉइंट। सपोर्ट पॉइंट इसका उल्टा हो जाएगा। मान लीजिए अगर निफ्टी 50 20,000 के पॉइंट से ऊपर उठ रही है, बार बार गिरे 20,000 पॉइंट पे, फिर से वहां से ऊपर उठ जाए, फिर गिरे 20,000 पॉइंट तक, फिर ऊपर उठ जाए, तो इसको बोलते हैं हम सपोर्ट पॉइंट। इस तरह से सपोर्ट और रेजिस्टेंस निकाला जाता है। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको समझ में भी आई होगी और पसंद भी आई होगी। वैसे ये वीडियो कोई बाय और सेल की टिप देने के लिए नहीं है। शेयर मार्केट इज सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। नेक्स्ट वीडियो आप किस टॉपिक पे चाहते हैं कमेंट करके जरूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।